जंतर मंतर पर जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो उस दौरान जो तस्वीरें सामने आई, जो वीडियो सामने आए, उन्होंने आज हमारे देश की मौजूदा स्थिति को साफ करके रख दिया है। एक पहली तस्वीर जो सामने आई वो ये तस्वीर सामने आई कि पुलिस ने छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज किया। लाठी मारने वाला ये नहीं सोच रहा था कि किसी भी छात्र को जिसको वो मार रहा है उसको कहाँ लगेगी, उसको कितनी चोट लगेगी, उसको कितना नुकसान होगा। दूसरा वीडियो हमारे सामने आया, सुरक्षा कर्मियों को भी चोटें लगीं, सुरक्षा कर्मियों को भी घायल होते हुए देखा गया। ये लोकतंत्र में वो तस्वीर है जिस तस्वीर के बारे में अगर बात की जाए तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। तीसरी तस्वीर हमें दिखाई दी कि जंतर मंतर पर टूटी गाड़ियां पहले से ही वहां ला दी गई धरनास्थल के आसपास, और ये क्यों लाई गई, आरोप वहां वीडियो बनाने वाले तमाम प्रदर्शनकारी लगा रहे थे कि ये गाड़ियां पहले से लाकर खड़ी की गई ताकि हमारे प्रदर्शन को बदनाम किया जा सके। एक और वीडियो सामने आया जिस वीडियो में हमने देखा कि एक बड़ा डंपर, वो डंपर बताया गया कि डंपर इससे पहले वहां मौजूद नहीं था, लेकिन बहुत सारे पत्थर, छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर वहां उसमें भरकर उस डंपर को भी वहां धरनास्थल के करीब तैनात किया गया। सवाल यही था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जंतर मंतर पर छात्र अपने मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने संसद कूच की तैयारी की थी। एक बार को मान लेते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन था, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि ये कांग्रेस जनता पार्टी जैसी किसी भी पार्टी का प्रदर्शन था। मोदी सरकार ये बात समझ ही नहीं पाई कि ये प्रदर्शन करने वाले लोग कौन हैं, जिन्हें कहीं से बुलाया नहीं जा रहा, वो लोग ये यहाँ पहुँच कैसे रहे हैं। जिस लाठी चार्ज के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे वो लोग थे जिनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं था वहाँ पर। जो प्रतिनिधित्व करने वाले थे वो स्टेज पर थे या फिर डिटेन कर लिए गए थे, और ऐसे में सरकार ये बात नहीं समझ पाई कि ये जो प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं प्रदर्शनकारी, ये आम छात्र हैं इस देश का। वो आम छात्र है जो आज व्यवस्था से परेशान है, उस व्यवस्था से परेशान है जिस व्यवस्था में वो बार बार एग्ज़ाम तो दे रहा है, लेकिन जैसे ही वो एग्ज़ाम देने जा रहा है उसे पता चल जा रहा है कि उसका पेपर लीक हो गया है, और इसीलिए वो गुस्से में यहाँ पहुँचा था। उसे एक आसरा मिला कि किसी तरीके से मेरी आवाज़ पहुँचेगी सरकार तक और सरकार सुनेगी और इस पूरे मामले में कुछ करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, अब आज नेशनल मीडिया बता रहा है कि ये आंदोलन हिंसक हुआ, पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ, मीडिया कर्मियों को घेर कर पीटा गया। ये सब कुछ क्यों हुआ? इस सब का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? क्या हम इस प्रदर्शन को पहले दिन ही रोक नहीं सकते थे? क्या मौजूदा सरकार इन प्रदर्शनकारियों के पास कोई प्रतिनिधि मंडल भेजकर बातचीत का पैगाम नहीं दे सकती थी पहले ही दिन? क्या मौजूदा सरकार का अहंकार थोड़ा सा अगर कम हो जाता और अगर इन लोगों से बातचीत कर ली जाती पहले ही दिन, कोई आश्वासन दे दिया जाता मजबूत, तो क्या ये लाठीचार्ज वाले हालात, ये जवानों के घायल होने के हालात, ये छात्रों के घायल होने के हालात और ये जो हुजूम जंतर मंतर पर अब बढ़ गया है 20 तारीख के बाद, क्या ये हालात पैदा होते? इस बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को सोचना चाहिए। जब संसद सत्र शुरू हुआ तो सारे सांसद संसद में मुस्कुराते हुए घूम रहे थे, शायद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ये जो छात्र लाठी खा रहे हैं, इनके लाठी खाने से, इनके चोट लगने से। लेकिन अगर बात की जाए आंदोलन की, तो आंदोलन ऐसे ही बड़े होते हैं। जब किसी आंदोलन को हम कमज़ोर समझ लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो वो आंदोलन अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता है। आज जो तमाम मीडियाकर्मी ये कह रहे हैं, नेशनल मीडिया के साथी मेरे, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ गुंडे हैं प्रदर्शनकारियों के बीच में, वो मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, वो गाली गलौज कर रहे हैं, गोदी मीडिया के नारे लगा रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अन्ना आंदोलन के दौर में जब आप कवर कर रहे थे अन्ना आंदोलन को, आप और मैं भी उस दौर में था, तो क्या हमें किसी ने रोका? इतना सम्मान हुआ करता था वहाँ पर हम मीडिया कर्मियों का कि हम जब भी खबर कवरेज करने के लिए जाते थे तो हमें जगह दे दी जाती थी। लेकिन आज ये हालत हो गई है नेशनल मीडिया की कि नेशनल मीडिया अगर कहीं खबर कवर करने जा रहा है तो उसे जगह नहीं दी जा रही है, उल्टा नारेबाजी की जा रही है, उसे वहाँ से बॉयकॉट करने की कोशिश की जा रही है, उसे वहाँ से भगाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इन हालातों के लिए देश की सरकार से ज़्यादा मीडिया जिम्मेदार नहीं है क्या? जिस दिन पहले दिन से प्रदर्शन शुरू हुआ, अगर उस दिन से अन्ना आंदोलन जैसी कवरेज नेशनल मीडिया इस आंदोलन को देता, तो क्या यह आंदोलन सरकार की आंखों तक नहीं पहुंचता? क्या सरकार को इस आंदोलन के बारे में समझ में नहीं आती? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार का दबाव था
मीडिया कर्मियों पर पूरा दबाव था नेशनल मीडिया पर, और नेशनल मीडिया ने यकीनन वही किया जो सरकारी दबाव में एक मीडिया कर्मी या कोई एक ऑफिसर या एक कोई अधिकारी कर रहा है, वही मीडिया कर्मियों ने किया। उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की, सरकार का चाटुकार बनकर कभी तो इन प्रदर्शनकारियों को ये कह दिया कि ये तो पढ़ने वाले छात्र ही नहीं हैं, कभी इन्हें लेस्बियन बता दिया, कभी इनका पाकिस्तानी कनेक्शन जोड़ने लग गए। तो ये सब बड़ा दुखदाई था, ये सब नहीं करना चाहिए था। जब हम किसी चीज को कवर नहीं कर रहे हैं और वहां से कुछ वीडियोस सामने आ रहे हैं तो हम उन वीडियोस को देखकर कैसे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रदर्शन कुछ एक लोगों का है जिनका जिक्र हम कर रहे हैं? क्या कुछ एक लोगों की हरकतों को देखकर हम इतने लाखों छात्रों की बातों और उनकी मांगों को नजरअंदाज कर देंगे? ये सवाल आज देश के मीडिया को खुद से पूछना चाहिए। और मैं कहता हूं कि देश का मीडिया इस हालात का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। ये हालात पैदा नहीं होते अगर देश का मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभाता, ये समझता कि इन छात्रों की आवाज़ उठाना मेरा दायित्व है, कर्तव्य है, और इन छात्रों के लिए खड़े रहना मेरा कर्तव्य है। दूसरा, अगर सरकार अपना अहंकार खत्म कर देती, थोड़ा सा झुक जाती, थोड़ा सा जाकर बातचीत ही कर लेते। कांग्रेस जनता पार्टी का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ छात्रों की बात कर रहा हूँ। आप छात्रों से बात करते, आप छात्रों को बैठकर आश्वासन देते। जेपी नड्डा ने 2 लोग बुला लिया है कांग्रेस जनता पार्टी के, और उन्होंने बुलाकर अपने पास बिठाकर कोई पर्चा सा ले लिया। कांग्रेस जनता पार्टी से आप क्या बात कर रहे हो? आपको बात करनी चाहिए, छात्रों से संवाद करना चाहिए आपको। मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा करते हैं, लेकिन इन छात्रों के मामले में उन्हें मन की बात याद नहीं आई, न उन्होंने मन की बात करने की सोची। अब कुल मिलाकर ये है आखिर में कि अगर सरकार को इस आंदोलन को रोकना है यहीं पर, नेपाल श्रीलंका जैसे हालात देश में नहीं बनने देने हैं, तो उन्हें यह समझना होगा कि आज का युवा चाहता क्या है। आज का युवा लाठी खा लेगा, लेकिन लाठी खाने के बाद वो और ताकत के साथ आपके पीछे दौड़ेगा, आपके लिए नासूर बन जाएगा वो। और अगर इनसे बातचीत कर ली जाए और अभी भी इन्हें समझा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये आंदोलन यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जिम्मेदार लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में जो आज हालत हमने अपने देश की बना दी है ना, वो हालत इस देश की इससे पहले कभी नहीं थी। बिना नेम प्लेट के पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचे हुए हैं, सिविल वर्दी में पुलिसकर्मी लोगों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। दूसरा, लाठीचार्ज के दौरान जिस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है छात्रों पर, वो भी बड़ा खतरनाक दिखाई देता है। ये वो तस्वीरें हैं जो तस्वीरें वाकई में चिंता में डालती हैं, और इस चिंता को खत्म करने का काम सरकार को ही करना होगा। और अगर सरकार ये नहीं कर पाएगी तो यकीनन उसे झेलना पड़ेगा। और हमारे देश के नेशनल मीडिया को आज भी ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप जिम्मेदार पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको छात्रों की मांग के मद्देनजर सरकार से सवाल पूछना चाहिए था। आपको पूछना चाहिए था कि सरकार, ये नीट का पेपर इतना बड़ा लीक कैसे हो गया? आपको पूछना चाहिए था कि धर्मेंद्र प्रधान छात्रों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको यह पूछना चाहिए था कि जो प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन की आखिर वजह क्या है? पता चला कि जब प्रदर्शन करने पहुंचे तो पानी बंद कर दिया गया और तमाम असुविधाएं वहां पर छात्रों को दी जाने लगी। तो ये गलत है। सरकार को अपनी मंशा बदलनी पड़ेगी। वो जो इस्तीफों वाली बात गृह मंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने कही थी 2015 में, वो बात नहीं चलने की। इस्तीफा देने से कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन अगर आप इस्तीफा ना देकर अगर बातचीत का भी एक रास्ता निकालते हैं तो भी बहुत सारे हालात बदल सकते हैं, और इन हालातों से हमें दो चार नहीं होना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।